जय गुरुदेव, जय मां शंभो महादेव, सहना भवतु। मेरा नाम है डॉक्टर हितेश गुरुजी और शुरुआत करते हैं इस वर्ष का भविष्य जानने की। नंबर 7, नंबर 8 और नंबर 9 और कुछ राशियों के लिए, 5 राशियों के लिए इस वर्ष ये कार्य जो है राशिफल बताने का, ये मेरे कुछ शिष्यों ने किया है, अंग्रेजी और हिंदी दोनों ही भाषा में। लेकिन आप में से कुछ लोगों ने बहुत ज्यादा ये प्रस्तावना रखी कि मुझे एक आध वीडियो करना चाहिए भविष्यवाणी पे हर साल की तरह। तो इस वजह से ये साल भी मैं आपके लिए, सिर्फ आपके लिए, ये आखिरी का वीडियो जो है हिंदी में प्रस्तुत कर रहा हूं। आज हम बात करेंगे नंबर 7 की और थोड़ी बहुत कर्क राशि की भी, क्योंकि नंबर 7 बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत कर्क राशि को प्रभावित करता है। नंबर 7 मतलब कौन? जिनका भाग्य अंक या जन्म अंक नंबर 7 होता है। जन्म अंक नंबर 7 मतलब जो भी जातक किसी भी महीने की 7 तारीख, 16 तारीख या 25 तारीख को जन्मे हैं, जिनका जन्म इन 3 तारीख पे हुआ है, 7, 16 या 25 को, उनका जन्म अंक 7 है। और भाग्य अंक मतलब आपका जन्म की तारीख, तिथि, महीना और वर्ष को पूरा जोड़ दिया जाए तो उसका नंबर अगर 7 आए तो आपका जो है भाग्य अंक 7 है। कर्क राशि का तो हमने आपको बताया ही है कि जो थोड़े बहुत प्रभावित होते हैं 7 नंबर से, क्योंकि 2 और 7 अंक शास्त्र के हिसाब से एक दूसरे की परछाई है। अब यदि आपकी कर्क राशि है या अंक 7 है तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशी का, आनंद का कारण है। कारण यह है कि यह वर्ष आपका ही है। 2023 को अगर हम जोड़ दें तो नंबर 7 आता है और 7 अंक आपका है, तो बहुत उत्तम समय रहने वाला है आपके लिए। साथ ही साथ 2023 में 2 बार 2 आते हैं और 2 की ही परछाई 7 है, उससे भी बहुत उत्तम परिस्थितियां निर्माण हो रही है। पर एक छोटी सी गड़बड़ है। छोटी सी गड़बड़ यह है कि इस वर्ष में 2023 में अंत में अंक 3 आता है। ये 3 अंक की वजह से ये सारी सफलता आते आते थोड़ी देरी कर सकती है, क्योंकि 3 अंक जो है वो देरी करवाता है। सब चीजें प्राप्त तो करवाता है लेकिन बहुत ही देरी से, तो इस वजह से थोड़ा सा संभालना हो सकता है। पर जरा भी चिंता ना करिए, बेचैनी ना रखिए और जरा भी तनाव ना लीजिए। जो आपको मिलना है, जो हम कहेंगे, जो आपको बताएंगे, वो सब आपको अवश्य प्राप्त होगा। अगर यहां वहां कहीं देरी हो जाती है तो उसके लिए थोड़ी सी सब्र रखना जरूरी होगी। साथ ही साथ इस वर्ष के जो हम 4 हिस्से कर ले, 3 महीने, 3 महीने, 3 महीने और 3 महीने के, तो उसमें आखिर के 3 महीनों में थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती है, ज्यादा नहीं। तो कृपा करके जो भी आपको जरूरी काम सल्टाने हो इस वर्ष में, वो आप इस वर्ष की शुरुआत में ही, मतलब 6 महीने के भीतर भीतर, जून जुलाई के भीतर भीतर ही पूरे कर लेंगे तो आपके लिए अवश्य बहुत अच्छा होगा। पीछे के 2 अंक 0 और 3 आपके अनुकूल शायद नहीं दिखाई दे रहे हैं। तनाव से तो मुक्ति रखना ही मत रखना, क्योंकि स्वास्थ्य उससे गड़बड़ा जा सकता है। लोग जो रिश्ते बनाने के लिए देख रहे हैं, शादी करना चाहते हैं, दोस्त बनाना चाहते हैं, उनकी शादी होने के पूरे योग दिख रहे हैं। जिनको
नौकरी की आवश्यकता है, उनको नौकरी अवश्य प्राप्त हो सकती है। जो लोग प्रमोशन के बारे में सोच रहे हैं उनको प्रमोशन प्राप्त होगा। जो अपने व्यापार को बड़ा करने की इच्छा रखते हैं वो अपने व्यापार में उत्तम करेंगे इस वर्ष। 7 अंक वाले कर्क राशि वाले और जो लोग प्रवास करके अपना व्यापार फैलाना चाहते हैं या कहीं बड़ा करना चाह रहे हैं, फैलाना चाह रहे हैं अपना व्यापार, उनके लिए भी बहुत लाभ होगा। खासकर ऐसे लोग जो प्रवास का काम करते हैं या धार्मिकता में है या मीडिया क्षेत्र में है, कला के क्षेत्र में है, ये 3 क्षेत्र वाले उत्तम में उत्तम उन्नति करेंगे इस वर्ष में। इस वर्ष में जो भी प्रवास हो उससे डरना नहीं है। प्रवास अवश्य आपको करते ही रहना है और जितना प्रवास करेंगे उतना आपको लाभ होगा, उतना आपका फायदा होगा, उतना ही आप आगे बढ़ेंगे। तो प्रवास से पीछे मत हटना, बहुत ज्यादा सोचना मत प्रवास के लिए। उसके बाद में हम यश के बारे में बात करेंगे। यश उत्तम में उत्तम होगा आपके पास इस वर्ष में। उसके बाद में हम बात करेंगे कि आपका कामकाज कैसे होगा। कामकाज काफी अच्छा होगा, लेकिन जो देरियां होने वाली है, जो देर लगने वाली है, उससे मन में तनाव मत आने देना। पैसा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, अर्थात आज पैसा डाला और कल मुझे फायदा हो, वैसा नहीं। थोड़ा सा भले समय लगे, लेकिन समय चलते तनाव से मुक्त होकर अपना काम यश आगे बढ़ाएं। रिश्तों के लिए बहुत उत्तम समय है। शादी विवाह के लिए देखना चाहते हो तो ये आपका वर्ष है। अगर आप अपनी परिवार बढ़ाना चाहते हो, बच्चों इत्यादि के बारे में प्लान करना चाहते हो तो भी ये आपका वर्ष है। स्वास्थ्य काफी ठीक रह सकता है जब तक आप तनाव ना लो और बहुत अधिक पार्टी ना करो। तब तो कम पार्टी करिए और कम तनाव लीजिए। अब उपाय की बात करते हैं। करुणामय बनिए इस वर्ष में, दया करिए लोगों पे, साथ ही साथ तनाव से मुक्त रहिए। उसके लिए ध्यान प्राणायाम आपकी मदद कर सकता है। साथ ही बहुत ज्यादा जो है उछल कूद पार्टी के बारे में नहीं सोचना है। अब हम कुंभ राशि, मकर राशि और जन्म और भाग्य अंक 8 की बात करेंगे। जन्म और भाग्य अंक 8 का अर्थ यह है कि जिन जातकों का जन्म किसी भी महीने की 8 तारीख, 26 तारीख या आपकी 17 तारीख को हुआ है तो आपका जन्म अंक 8 है। भाग्य अंक 8 मतलब तारीख, महीना और साल का भाग अगर आप कर लो, जोड़ कर लो, तो जो अंक 8 आ रहा है उसमें तो आपका भाग्य अंक 8 है। ये वर्ष काफी तनाव और अपराध बोध अर्थात गिल्ट आपके अंदर ला सकता है। खासकर गिल्ट के बारे में आपको ध्यान रखना है कि ये आपके अंदर अगर बैठ गया तो काफी तनाव, क्रोध, नफरत इत्यादि पैदा कर सकता है और ये नकारात्मक प्रभाव, विचार, भावनाएं जो आपके अंदर बैठेगी ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक, नुकसानकारक हो सकती है। तो इसके बारे में आपको सावधान रहना है। प्राणायाम करिए, मंत्र करिए, ध्यान करिए। द अल्केमी ऑफ लिबरेशन जो हमारे कोर्स चल रहे हैं उसमें आप नामांकन कराइए। दूसरी एक खास बात आपको ये कहनी है कि इस वर्ष में अपना मन खुला रखिए। प्राचीन रूढ़िवाद विचारों के साथ आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपको अपने विचारों में परिवर्तन लाना होगा। बहुत ही ज्यादा कंजर्वेटिव या ढोखले
विचारों के साथ अगर आप आगे बढ़ते हो कि ऐसा नहीं होगा, ऐसे नहीं करना चाहिए इनको, ऐसा नहीं होना चाहिए, स्त्री पुरुष बड़े छोटे की अगर आप भेदभाव करते हो तो वो आपके लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है। और अंतिम क्षण तक बहुत ही ज्यादा आपको धैर्य रखने की जरूरत होगी। कोई भी प्रकार का शंका, कोई भी प्रकार की शंका अपने मन में मत आने दीजिए, तनाव मत आने दीजिए और एकदम धैर्यपूर्वक काम करिए, अनंत धैर्य के साथ काम करिए। प्रवास अगर करना ही पड़े तो ध्यान रखना, खासकर अपने स्वास्थ्य का तो ध्यान रखना, कोई पैसों की हानि ना हो जाए उसका भी ध्यान रखना। यश विजय प्राप्त होगी लेकिन कड़ी मेहनत के साथ और बहुत धैर्य के साथ ही प्राप्त होगी। काम आपका काफी, आप होशियार है, काफी होशियारी से करेंगे, बहुत ही अकल लगा कर करेंगे, आप आगे काम में बढ़ेंगे, लेकिन शायद उससे संतुष्टि आपको जो मिलनी चाहिए वो शायद प्राप्त नहीं होगी। इस वजह से आपका मन थोड़ा सा खट्टा रहेगा। तो काम तो अच्छा ही है, आपको ध्यान रखना है संतुष्टि का। संतुष्ट रहिए, जितना संतुष्ट आप रहोगे उतना आपके लिए शुभ रहेगा। मकर राशि, कुंभ राशि और 8 अंक वाले, आपका पैसा आते आते थोड़ा सा देरी हो सकती है, तो इसमें थोड़ा सा आपको यहाँ पे भी बुद्धि से काम लेना होगा और साथ ही साथ में धैर्य से। और किसी भी प्रकार के व्यक्ति पे भरोसा मत करना यदि आप उसे जानते नहीं हैं, नए व्यक्ति या पुराने व्यक्ति जो भी हो। ऐसे कोई कार्य में अपना पैसा लगाना मत जहां पे आपको थोड़ी सी भी शंका कुशंका हो कि पैसा वापस नहीं आएगा। शेयर, लॉटरी, सट्टा, जुआ, इसमें आप पैसा मत लगाइए। रिश्ते आपके जो है वो शंका की वजह से गिर सकते हैं, टूट सकते हैं। तो रिश्तों के बीच में मन में तनाव या शंका मत आने दीजिए। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा पर तनाव स्वास्थ्य को बिगाड़ सकता है, तो तनाव मत आने दीजिए। अब हम उपाय की बात करते हैं। ध्यान करिए, हमारा जो प्रोग्राम है अल्केमी ऑफ लिबरेशन उसमें जुड़िए और साथ ही साथ में प्राणायाम, ध्यान अगर जो आपने हमसे सीखे हैं तो उसको अवश्य करें। ये आपके मन को शांत, तनाव से मुक्त, शंकाओं से मुक्त करने में मदद रूपी होगा, आपको धैर्य देने में मदद रूपी होगा। और आप इसके लिए हमें संपर्क कर सकते हैं अगर आपको इसमें नाम लिखवाना है तो। साथ ही साथ में जिन लोगों पे भरोसा नहीं है, शंका करके उनके साथ काम करना शुभ नहीं होगा, उनसे थोड़ा दूर रहिए। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। बस इतना ही इस वर्ष आपके लिए। अब हम बात करेंगे मेष राशि, वृश्चिक राशि और जन्म और भाग्य अंक 9 का। जन्म अंक 9 मतलब जिस जातक का जन्म किसी भी महीने की 9, 18 या 27 तारीख को हुआ है तो आपका जन्म अंक 9 है। भाग्य अंक 9 मतलब तारीख, महीना और साल को जोड़ने पर अगर 9 अंक प्राप्त होता है तो आपका भाग्य अंक 9 है। तो मेष राशि, वृश्चिक राशि, जन्म अंक 9 वाले ध्यानपूर्वक सुन ले। और भाग्य अंक थोड़ा सा कम प्रभाव करता है तो आप ठीक है, अगर आप बहुत गहराई में इसमें नहीं जाओगे तो। अब 9 अंक मेष राशि और वृश्चिक राशि वालों के लिए ये परीक्षा का वर्ष हो सकता है। आपको ऐसा लगेगा कि आपके मित्र, आपके पार्टनर, आपके पति पत्नी, आपके रिश्तेदार, आपके प्रियजन, ये सब आपके विरुद्ध है। ये सब आपके पीछे से कोई साजिश कर रहे हैं आपके विरुद्ध। आपको लगेगा या तो ऐसा कि वो आपको समझ नहीं पा रहे हैं और अपनी तरफ से भी आप उनको समझ नहीं पाओगे और बहुत ज्यादा जिद्दी बन जाओगे, जिसकी वजह से
रिश्ते बिगड़ सकते हैं। आप उनके मन की बात नहीं समझ पाओगे, वो आपके मन की बात नहीं समझ पाएंगे। इस वजह से तनाव हो सकता है, क्लेश हो सकता है। जिद आपको कहीं भी नहीं ले जा पाएगी। उनकी बात को समझने के लिए उनका सम्मान और धैर्यपूर्वक उनको समझना जरूरी है। किसी का भी सम्मान आप तोड़ मत देना। अपनी तरफ से आप इतना जरूर करना, अवश्य करना। और साथ साथ में जिद छोड़ना और तनाव को दूर करने के लिए ध्यान इत्यादि में जरूर उतरना, प्राणायाम जरूर करना। हर बार अपनी बात मनवाने की इच्छा आप मत करना, कहीं कहीं बातें छोड़ देना। जिद जहां तक हो त्यागो, उससे धन लाभ होगा। जिद पकड़ के रखने से धन हानि के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य भी जिद्दी होने से, मन में तनाव रखने से बिगड़ सकता है। तनाव शरीर में आ सकता है, मन में आ सकता है और रिश्ते भी बिगाड़ सकता है। प्रवास जो है ये बहुत ज्यादा अधिक फल नहीं देगा, तो जब भी आप प्रवास करने का सोचे तो सोच समझकर प्रवास करें। यदि हर बात 100% तय हुई हो और आपको पूरा भरोसा हो कि नहीं इससे फायदा ही होने वाला है, तो ही प्रवास करें, वरना प्रवास मत करें। यश, सक्सेस इस वर्ष में ज्यादा इसकी अपेक्षा नहीं की जा सकती। जो है उसको टिका रख के रखने की कोशिश करिए। नई कोई परिवर्तन योजना के पीछे, कोई नई सक्सेस, नई सफलता के पीछे ना भागिए। काम के माध्यम में प्रोफेशनली कोई ऐसा ही काम करना, कोई ऐसी जगह पे ही आपका पैसा लगाना जहां पे आपको पूरा विश्वास हो कि वो वापस आएगा ही आएगा। अगर विश्वास ना हो तो ऐसे काम में पैसा लगाने से धन हानि अवश्य होने के योग बन रहे हैं इस वर्ष में। प्रमोशन के बारे में अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो सोचना व्यर्थ है। प्रमोशन या ज्यादा पैसा नहीं मिला इसलिए नौकरी छोड़ना भी आपके लिए बहुत हानिकारक हो सकता है, क्योंकि जो दूसरा काम आपको प्राप्त हो रहा है, शुरुआत में तो ऐसा शायद लगे कि ये काफी आपको अच्छा पैसा दे रहा है या काफी अच्छा आपके लिए हो रहा है, पर आगे चल के आपको ये अनुभव होगा कि बहुत ही जल्दी या आप इस नौकरी से निकाले ही जाओगे या आप स्वयं इस नौकरी को छोड़ दोगे कोई कारणवश। तो इसके लिए बदलाव के लिए जाना ये अच्छी बात इस वर्ष में नहीं हो सकती है। पैसा जो है ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको कि बहुत ही अटपटा है हिसाब इस वर्ष में पैसे का। कोई भी प्रकार के सट्टे, लॉटरी, जुए, शेयर्स वगैरह में अगर आप पैसे लगाते हो तो उसमें हानि हो सकती है, लेकिन अपने पुराने काम पे बने रहो, भले कुछ भी हो तो जो भी हो उसमें आपको लाभ होने के योग बन रहे हैं। लेकिन वो लाभ जो हो रहा है उसको सट्टे, लॉटरी, शेयर इत्यादि में गवा नहीं देना है। रिश्ते बुरे हो सकते हैं, बिगड़ सकते हैं, टूट सकते हैं यदि आपने रिश्तों को ठीक से संभाला नहीं तो। अगर आप रिश्ते ठीक से आपको लगता है कि संभाल नहीं पा रहे हो तो थोड़े समय के लिए आप मौन हो जाइए,
रिश्तेदारों से दूर हो जाइए, उनको कह दीजिए कि हम मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। जिद ना करना, अपनी बात पे अड़े मत रहना, सबकी बात सुनना, सबके हिसाब से चलना। ऐसे लोग रिश्ते अच्छे से संभाल पाते हैं और आपके पास उतना ही सुख होगा, उतना ही पैसा होगा जितने आप रिश्ते संभालने में यशस्वी रहे। रिश्ते तोड़ने से काफी मुसीबतें भी आ सकती है, इसका आप ध्यान रखिए। और दूसरों की बात समझे, अपनी बात बहुत जोर से, बहुत ज्यादा भार देकर समझाने की कोशिश ना करें। तो नंबर 9 वाले वृश्चिक राशि और मेष राशि वाले, आपको जिद को छोड़ना होगा अपने रिश्तों को बनाए रखने के लिए। स्वास्थ्य इस समय में, इस वर्ष में काफी दिक्कतदायक हो सकता है, तकलीफदायक हो सकता है, खासकर कमर के नीचे, अर्थात गुर्दे का रोग, पाइल्स इत्यादि, जनेंद्रियों के रोग, कमर में दर्द, नीचे की पीठ में दर्द, पैरों में दर्द, और हर चीज जो कमर के नीचे है उसके बारे में आपको सावधान रहना होगा। उपायों की बात करते हैं, ध्यान करना है। अल्केमी टू लिबरेशन जो हम कोर्स चला रहे हैं उसमें सहभागी होना है, आप हमें संपर्क कर सकते हैं उसके लिए। और साथ ही साथ में जिद छोड़नी है, सबके साथ मिलजुल के रहना है, हट पे अटक नहीं जाना है। सबसे बड़ा उपाय, सबसे काम का उपाय आपके लिए यही है। उसके साथ साथ हर शनिवार रात को नंगे पैर घर के आसपास के मंदिर में जाना है, सर और नाक जमीन पे लगाना है और जो गलतियां हुई है उसके लिए क्षमा मांगनी है। किसी आश्रम या मंदिर के निर्माण के लिए दिल से दान करना है। इतना आप करिए, फिर देखिए ये वर्ष उत्तम रहेगा सभी के लिए। ऐसी इच्छा, ऐसी प्रार्थना के साथ कि सबका मंगल हो, सबके लिए ये वर्ष काफी मंगल हो। आपसे विदा लेता हूं मैं, डॉक्टर हितेश गुरुजी। हरिओम तत्सत।